आज वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कैसा कन्वर्ट करेंगे देखेंगे। और जो आइडियल आदर्श वोल्टेज सोर्स होता है उसके बारे में पढ़ेंगे और आदर्श वोल्टेज सोर्स से रिलेटेड एग्जाम्पल देखेंगे जो कि यूपीपीसीएल में पूछा गया है। तो वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स में कन्वर्ट करना हमको, ये मान लीजिए कोई वोल्टेज सोर्स है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, इसको हम करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा। मान लीजिए इसको जब हम कनेक्ट करेंगे तो इसमें जो धारा हो जाएगी V इक्वल टू आई आर या I इक्वल टू V अपान R। इसी धारा को हम यहाँ I के रूप में लिख सकते हैं। और इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस R को लिख देंगे तो ये वोल्टेज सोर्स का इक्विवेलेंट करंट सोर्स हो जाएगा। इसके ऊपर एग्जांपल लेंगे। मान लीजिए ये कोई वोल्टेज सोर्स 20 वोल्ट का है, तो ए बी के क्रॉस हम जो वोल्टेज देखेंगे तो हमको 20 वोल्ट प्राप्त होगा। इसको जब हम करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो I इक्वल टू V अपान R से 20/2 इक्वल टू 10 एम्पियर, यानी कि ये 10 एम्पियर आपका करंट सोर्स हो गया। और इसके पैरेलल में ये रेजिस्टेंस 2 ओम। तो इस कंडीशन में भी हम ए बी के क्रॉस वोल्टेज देखेंगे तो V इक्वल टू आई आर से 2 × 10 इक्वल टू 20 वोल्ट, यानी कि ये इसका इक्विवेलेंट करंट सोर्स हो गया। अब आगे हम देखेंगे करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कैसा कन्वर्ट करते हैं। ये मान लीजिए कोई करंट सोर्स आई, इसका पैरेलल रेजिस्टेंस R। तो इस कंडीशन में ए बी के क्रॉस जो वोल्टेज हो जाएगा V इक्वल टू आई आर से V इक्वल टू आई आर, तो इसका इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स हो जाएगा ये V और इसके सीरीज में प्रतिरोध R। इस कंडीशन में भी जो वोल्टेज प्राप्त होगा V ए बी के क्रॉस प्राप्त होगा। इसका एग्जाम्पल देखेंगे। ये मान लीजिए 5 एम्पियर का कोई करंट सोर्स है, इसके पैरेलल में 5 ओम का रेजिस्टेंस है। इस कंडीशन में इस ए बी के क्रॉस जो वोल्टेज प्राप्त होगा V इक्वल टू आई आर से 5 × 5 इक्वल टू 25 वोल्ट। इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा ये 25 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स हो गया। और इसके सीरीज में ये रेजिस्टेंस 5 ओम। इस कंडीशन में ए बी के क्रॉस जो वोल्टेज प्राप्त होगा वो 25 वोल्ट प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स और वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइडियल कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स क्या होता है, यानी कि आदर्श स्थिर वोल्टता स्रोत क्या होता है। तो आदर्श आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है वह वोल्टेज स्रोत जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य हो, यानी कि निग्लिजिबल हो, उसे आदर्श स्थिर वोल्टेज सोर्स
स्रोत कहते हैं। इसको एक एग्जांपल किससे समझेंगे। ये मान लीजिए ये 20 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है और इसका रेजिस्टेंस 0.01 ओम है। इस कंडीशन में समझिए ये भी पॉइंट ये ओपन है। ओपन कंडीशन में जो वोल्टेज है वो 12 वोल्ट प्राप्त हो रहा है। हम जब इसको शॉर्ट कर देंगे तो शॉर्ट करने के बाद जो कंडीशन में जो धारा होगी I इक्वल टू 0, इसको हम मान लीजिए धीरे धीरे बढ़ाकर I इक्वल टू 100 एम्पियर तक बढ़ाते हैं। उस कंडीशन में वोल्टेज ड्रॉप जो हो जाएगा 20 माइनस 100 इंटू 0.001 इक्वल टू 20 माइनस 0.1 यानी कि 19.9 वोल्ट। ये वोल्टेज ड्रॉप आपका हो जाएगा 100 इंटू 0.001 यानी कि 0.1 वोल्ट। और ये ए बी के सिरों पर जो इस कंडीशन में वोल्टेज प्राप्त होगा वो हमको मिल जाएगा 19.9 वोल्ट, जो कि लगभग 20 वोल्ट के बराबर है। इसका मतलब आदर्श वोल्टेज स्रोत का इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो या निग्लिजिबल